Hello Gemini, I hope you guys are doing well. Welcome to your reading, weekly reading. इस वीक आपके साथ क्या होगा, आपका ये वीक कैसा जाएगा, फाइंड आउट कर लेते हैं। और हम बहुत टाइम बाद ये रीडिंग बना रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर द डिले। मेरे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, मेरे घर में बहुत कुछ चल रहा था। तो लेट्स फाइंड आउट जेमिनाई, आपके इस वीक में मेन थीम्स क्या होने वाले हैं, क्या हाईलाइट होगा आपकी लाइफ में, इम्पॉर्टेंट क्या होगा इस वीक में। तो कोई कार्ड्स अपने आप से फॉलो आउट नहीं कर रहे हैं, हम खुद कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं कि आपके इस वीक में मेन थीम्स क्या होने वाले हैं। एंड हाई प्रीस्टेस से स्टार्ट होता है, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, 7 ऑफ कॉइन्स एंड द वर्ल्ड। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आप इस वीक के स्टार्टिंग में आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हाई है। आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, गॉड से कनेक्टेड हैं। आपको चीज़ें अपने अंदर से इजीली पता चल जाती हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और यूनिवर्स आपको बहुत सारे सिग्नल्स सेंड करेगा, स्पेशली अबाउट अ मैन। यू नो, इफ़ यू आर अ वुमन एंड इफ़ यू आर इन लव विद अ मैन, तो यहाँ पे ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैन के बारे में यूनिवर्स आपको सिग्नल्स सेंड करेगा। एट द सेम टाइम अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं और आप डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सुन रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, तो भी आप ये देखेंगे यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सिग्नल्स सेंड करेगा इस वीक। और एक वार्निंग ये है कि आप यूनिवर्स के सिग्नल्स को इग्नोर करेंगे, आप उन पे ध्यान नहीं देंगे और आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो अगेन एंड अगेन आपके पास वो सिग्नल्स आ रहे हैं। तो पहला साइन यही है कि ये जो मैस्कुलिन एनर्जी वाला पर्सन है या ये जो मैन है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं। और इनकी एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ आ रही है, आपकी डायरेक्शन में आ रही है। और आप अनअवेयर हैं, आपको पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि ये पर्सन जो है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आप बिल्कुल भी सुन ही नहीं रहे हैं और आप अपने ही जोन में हैं। एंड इट्स अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग। ये बिल्कुल ठीक है आपका स्टेट ऑफ माइंड कि आप बिल्कुल अपने अंदर इन्वॉल्व हैं, स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हैं, आपका ध्यान गॉड पर है, डिवाइन पर है, अंदर की चीज़ों के ऊपर है। और इनफैक्ट आप हो सकता है अपना टाइम बहुत ही शांति वाली चीज़ों में स्पेंड करें, जैसे कि मेडिटेशन है, कुकिंग है, बेकिंग है, गार्डनिंग है। उन चीज़ों में आप, या पेट्स के साथ खेलना है, उन चीज़ों में आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे और आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि एक पर्सन कहीं बैठकर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके तरफ उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। तो ये आपके लिए एक हाईलाइट रहेगा। दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि ये जो पर्सन है, इन्होंने आपके अंदर इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये जो दूसरे पर्सन हैं वो आपके अंदर इमोशनली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन बन चुके हैं और वो एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर भी वही सिचुएशन हो सकती है कि ये पर्सन के पास दो ऑप्शंस हैं, आप और आपके अलावा कोई और भी हैं। हो सकता है वो कोई और फीमेल हो, या हो सकता है वो कोई और उनके फैमिली मेम्बर हो, या कोई जॉब या करियर हो। तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, आप और कोई और भी है, जिसकी वजह से ये पर्सन टू माइंड्स में है, कंफ्यूज्ड हैं और चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुके हैं और वो दूसरी चीज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड है। एक्चुअली अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो वो दोनों में ही बहुत ज़्यादा अपने आप को लगा चुके हैं, बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं। फिर भी उनकी एनर्जी जो है वो आपकी तरफ ज़्यादा आ रही है और ये पर्सन आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं। यानी कि ये कंप्लीशन किसी भी वे में उनके दिमाग में आ सकती है, यानी कि मैरिज या मीटिंग, रीयूनियन जिसको कहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड जो होता है वो रीयूनियन का कार्ड होता है, मीटिंग का कार्ड होता है, कमिंग टुगेदर। यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यिन यांग एनर्जी एक बैलेंस में एक साथ आई हुई है। तो इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हैं, फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी है आपके पर्सन की।
बट हाउ एवर डेफिनेटली कोई और भी यहाँ पर पिक्चर में है। तो ये आपकी इस वीक की हाईलाइट रहेगी, ये आपकी मेन थीम रहेगी कि आप अपने अंदर इन्वॉल्व हैं। और आपके लिए एडवाइस भी यही है कि आप अपने अंदर इन्वॉल्व रहिए। जितना आप उस पर्सन से डिटैच रहेंगे उतना इजीली वो पर्सन आपको मैसेजेस सेंड कर पाएंगे, एनर्जी सेंड कर पाएंगे, आपकी तरफ आ पाएंगे। तो जितना आप दूर रहेंगे उतना ज़्यादा उस पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ डायरेक्टेड होगी। ये मुझे यहाँ पे इस रीडिंग से दिख रहा है। तो आप डेफिनेटली बहुत ही सही पाथ पर हैं, बहुत करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिन लोगों के लिए यहाँ पर ये लव रिलेशनशिप का बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, उनके लिए मैं ये बता दूं कि आप अपने करियर में एक डायरेक्शन चूज़ कर चुके हैं। पहले हो सकता है आप स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे किसी फील्ड में कि आप बहुत रिसर्च में बहुत इन्वॉल्व थे, और अब आप फाइनली अपने गोल की तरफ मूव करने के लिए तैयार हैं। आपकी रिसर्च या स्टडी का टाइम ओवर हो चुका है और आपने जितना सोचना था, सोच विचार करना था, वो हो चुका है। और अब आप अपने डायरेक्शन में, अपनी करियर के डायरेक्शन में बहुत ही खुल के बाहर आएंगे, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की तरह बाहर आएंगे। और इस करियर में आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने के लिए तैयार हैं अपने करियर की तरफ। और इसमें आपको इनकरेज करा जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट, मनी, सब कुछ आप इस फील्ड में लगाइए, अपनी करियर की और अपनी ग्रोथ में, अपनी डेवलपमेंट में लगाइए। आपकी रिसर्च का बेस बहुत अच्छा है, आपकी स्टडीज़ का बेस बहुत अच्छा है यहाँ पर, और आप रेडी हैं आगे मूव करने के लिए। तो अब वो इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ पर आप अपने करियर में और अपने अंदर टाइम लगा रहे हैं, और फाइनली आपको इस चीज़ का रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। वर्ल्ड कार्ड आता है इन दी एंड। तो जो भी आप कंप्लीशन चाहते हैं, जो भी फुलफिलमेंट आप चाहते हैं इस करियर से, या इस पूरी एफर्ट, एनर्जी आपने जहाँ पर भी लगाई हुई है, वो डेफिनेटली आपको निकल कर आएगा। स्पेशली अगर आप बहुत ही ब्रेव होकर, बोल्ड होकर, करेज दिखाकर, हिम्मत दिखाकर आप इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे अपनी पूरी टाइम, अपनी एफर्ट, एनर्जी, सब कुछ, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो ये मैंने करियर के बारे में बताया है, बट आप इसको चाहें तो अपने स्टडीज़ के लिए भी रीडिंग वही की वही है। आप इसको अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन में लगा के देख सकते हैं। बिजनेस है, करियर है, स्टडीज़ है, या कोई और प्रोजेक्ट है, कोई और ही एफर्ट है आपका, उसमें आपको ये बोला जा रहा है कि आपका रिसर्च बहुत स्ट्रांग है, आपका स्टडी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट के बारे में, इस चीज़ के बारे में बहुत स्ट्रांग है। आप आगे मूव करने के लिए तैयार हैं। इस वीक में आप आगे मूव करेंगे और अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, और आपको इस चीज़ का जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। तो ये आपकी रीडिंग थी जेमिनी, मिथुन राशि। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट्स में मुझे हार्ट या स्टार बना सकते हैं, और आप लिख सकते हैं दैट दिस रेजोनेटेड विद मी। और आपको और कौन से क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस चाहिए, वो भी क्वेश्चंस आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।